बार देखा जा रहा है कि पिछले बार तो हमलावर आप लोग दिखे थे, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा आप लोग हमलावर नहीं दिख रहे हैं। बिहार की जनता ही हमलावर है नीतीश कुमार पे। कर ले आप सम्राट चौधरी की या फिर बात कर ले चिराग पासवान की, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ बोला था कि अब उनको आने नहीं देंगे, उनके लिए दरवाज़ा बंद है। इनफैक्ट पगड़ी खोलने तक की बात भी अगर कह ले तो सम्राट चौधरी ने कही थी, और उनका बयान आजकल सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर वायरल भी हो रहा है। तो अपनी ही बात से वो अब तो जो नीतीश कुमार जो रास्ता बिहार को दिखाए हैं, तो नई पीढ़ी के लोग भी सम्राट चौधरी हों या चिराग पासवान हों या मांझी जी हों, जीतन राम मांझी हों, तो सब उनके नक्शे कदम पे अब चल रहे हैं। उनको भी लगता है कि पलटासनवाद से सत्ता प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अब बिहार के विकास की चिंता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मांझी की जहां तक बात हो रही थी, अभी उन्होंने कह दिया हमारे साथ अन्याय हुआ है। 2 मंत्री पद की उन्होंने मांग भी की थी, और जहां तक है कि उनको नहीं मिल रहा है, अभी फ्लोर टेस्ट भी होना बाकी है। ऐसे में अन्याय की बात कह रही है जीतन राम मांझी जी हमेशा जिस अन्याय की बात करते हैं वो भी एक पलटासनवाद के उस्ताद आदमी हैं। जितने भी बदलाव आए उसको लेकर के कुछ लोगों ने पहले से ही कहा था, कुछ लोगों के मन पहले से ही नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार है। सर, जिस तरीके से इधर बिहार की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिला, सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई, इसको लेकर के पहले से भी आपके भी मतभेद चल रहे थे। कारण भी रहा कि आपने इस्तीफा दिया, बहुत कुछ जो है वो देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? नई क्या बात है बिहार में? 19 सालों से एक ही चेहरे को बिहार देख रहा है। अपने सुविधा के हिसाब से वो गठबंधन बनाते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से अपने सहयोगी का चयन करते हैं। पूरी बिहार की जनता जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ वोटिंग करती है, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने जो संभावित जो गठबंधन है, वो गठबंधनों की राजनीति में वो अपना पाला बदल करते रहते हैं नीतीश कुमार जी। तो ये कोई नई बात नहीं है बिहार में, और उनके मतभेद सभी से हैं। जो नीति की बात करते हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं, जो बिहार की विकास की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग हैं, उनसे नीतीश कुमार जी का कभी भी संगति नहीं हो सकती। अपनी सुविधाओं के अनुरूप वो नए गठबंधन, नए दोस्त, नए साथी चुनते रहते हैं। लेकिन सर, पहले भी आपने इस तरह की बातें कही थी, पहले भी आपके साथ आपने आशंका जताई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बयान भी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पिछले जो कार्यकलाप हैं उसके आधार पे आगे क्या वो कदम उठाएंगे, लगभग ये हमारे जैसे लोगों को छोड़ दीजिए तो बिहार की आम जनता भी जानती है कि अगला नीतीश कुमार का कदम क्या है। अगला कदम क्या है, क्या हो सकता है, ये बिहार की जनता इसलिए जानती है कि जो उन्होंने पलटासनवाद का सिद्धांत दिया है, जो कभी बिहार दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया, महावीर जैन का संदेश दिया, लोकतंत्र एवं गणतंत्र का सिद्धांत दिया, जो देश की आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा, वो आज सबसे ज़्यादा हास्यास्पद रूप से, राजनीतिक रूप से बिहार पूरे देश में याद किया जा रहा है। और जो नया पलटासनवाद का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में कब कहाँ रहेंगे, यह नीतीश कुमार भी बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आज जो कहेंगे वो कल करेंगे नहीं, वो कल उनके दूसरे मंतव्य होंगे। लेकिन सर, आप लोगों की तरफ से इस बार देखा जा रहा है कि पिछले बार तो हमलावर आप लोग दिखे थे, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा आप लोग हमलावर नहीं दिख रहे हैं। बिहार की जनता ही हमलावर है नीतीश कुमार पे। हम एक राजनीतिक दल के आधार पे जो भी अपनी हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें जिस स्तर पे, लेकिन बिहार की जनता ही नाराज़ है नीतीश कुमार से। वो कहीं भी जाएंगे, जिनके साथ जाएंगे वो बचेंगे नहीं राजनीति में। उनके लिए संकट पैदा होगा, विश्वास का संकट, जो जिस गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी का तो पोल भी खुल गया बिहार में। आखिर वो सुनिश्चित हार के भय से ही नीतीश कुमार को ले गए।
नीतीश कुमार अगर गए भी उनके पास किन्हीं कारणों से, तो लिया क्यों बीजेपी ने? तो बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम था कि बिहार में उनके लिए जो बैटल ग्राउंड है, लूजिंग बैटल ग्राउंड है, इसीलिए वो लगातार अपने नए नए सहयोगी दलों को खोजना लाना, कभी मांझी जी को अपने साथ लाना, कभी उपेंद्र जी को साथ में लाना। लोजपा तो उनके साथ थे ही, अब नीतीश कुमार भी साथ में हैं। कल के दिन कौन उनके साथ जाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। सभी लोग जानते हैं कि इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उनके साथ नहीं जाएगा, वामपंथ के जो दल हैं वो नहीं जाएंगे, बाकी छोटे दलों का कोई भरोसा नहीं कि कब भाजपा के साथ मिलकर वो राजनीति शुरू करेंगे। अच्छा, कई सारे ऐसे नेता हैं, अगर आप बात कर ले आप सम्राट चौधरी की या फिर बात कर ले चिराग पासवान की, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ बोला था कि अब उनको आने नहीं देंगे, उनके लिए दरवाज़ा बंद है। इनफैक्ट पगड़ी खोलने तक की बात भी अगर कह ले तो सम्राट चौधरी ने कही थी, और उनका बयान आजकल सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर वायरल भी हो रहा है, तो अपनी ही बात से वो मुकर रहे हैं। अब तो जो नीतीश कुमार जो रास्ता बिहार को दिखाए हैं, तो नई पीढ़ी के लोग भी, सम्राट चौधरी हों या चिराग पासवान हों या मांझी जी हों, जीतन राम मांझी हों, तो सब उनके नक्शे कदम पे अब चल रहे हैं। उनको भी लगता है कि पलटाशनवाद से सत्ता प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अब बिहार के विकास की चिंता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ना ही उसके नेताओं में चिंता है। अगर ये चिंता होता तो नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं लाता, क्योंकि जिस नीतीश कुमार 19 सालों से एनडीए के साथ रह के जो काम नहीं कर पाए, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको 17 महीने में उन सभी कामों को करने को मजबूर किया जो बिहार के विकास और लोगों के हित में थे। वो सरकार की पक्की नौकरी का सवाल हो, या सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जनगणना का सवाल हो, या कई जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करने वाले उनके सैलरी बढ़ाने का सवाल हो, तो ये सारे चीज़ों को जो 17 सालों में हम लोगों ने करके दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ईर्ष्या हो रही थी कि जो हम 19 साल में नीतीश से नहीं करवाए, वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग 17 महीनों में करवा लिए। तो वो उस जो तेजस्वी यादव की जो बढ़ती लोकप्रियता थी इन कामों को चलते, तो उसको एक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में लाई या नीतीश कुमार उनके पाले में गए, यह दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किसके पास गया, क्योंकि ये पहले ही से एक दूसरे के साथ रहते रहे हैं और बिना काम काज का राज को चलाने का काम किए, वो अब सबको इस राज्य में मालूम है। अच्छा, जीतन राम मांझी की जहाँ तक बात हो रही थी, अभी उन्होंने कह दिया हमारे साथ अन्याय हुआ है, 2 मंत्री पद की उन्होंने मांग भी की थी, और जहाँ तक है कि उनको नहीं मिल रहा है, अभी फ्लोर टेस्ट भी होना बाकी है, ऐसे में अन्याय की बात कह रही है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी हमेशा जिस अन्याय की बात करते हैं, वो भी एक पलटाशनवाद के उस्ताद आदमी हैं। नहीं, मैंने कहा कि बिहार की राजनीति में एक धड़ा जो है, वो विभिन्न दलों में लोग हैं, वो नीतीश कुमार को अपना अग्रज मानते हैं, पलटाशनवाद। तो उसमें मांझी जी तो कह रहे थे बहुत कुछ नीतीश के खिलाफ, अब आज वो साथ में हैं और फिर इसके बाद वो पद की बात कर रहे हैं कि क्या उनको मिला नहीं मिला। तो बिहार को इससे क्या लेना देना है कि कौन मंत्री बना, कितनी संख्या में बना, कौन विभाग मिला। बिहार की जनता तो इस बारे में चिंतित है कि बिहार के किसानों का क्या हुआ, बिहार के नौजवानों का क्या हुआ, बेरोजगारों का क्या हुआ, ये सवाल है बिहार के सामने। तो अब कोई सुनता नहीं कि सम्राट ने क्या बोला, मांझी ने क्या बोला, वो महत्व नहीं रखता। वो जो बोलते हैं वो अपने स्वार्थों में बोलते हैं। सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, जो एनडीए के साथ सरकार बनाई गई, उस समय में जीतन राम मांझी की पार्टी द्वारा ये बयान दिया गया कि आप लोगों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से उन्हें पीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन वो पीएम पद का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया और वो कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अगर माफ़ कीजिएगा, सीएम पद का उन्हें ऑफर मिला था और पीएम पद का भी ऑफर मिलेगा तो भी वो आरजेडी के साथ। मांझी जी ने ऐसा कहा। मांझी जी तो किसी के साथ जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। उनकी मांग और उनकी नाराज़गी के बीच में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, बहुत हम लोग इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकते कि आखिर नीतीश कुमार जी के वो सब मित्र रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जैसे कमज़ोर व्यक्ति
पाला बदल के 19 साल रह गए तो कई लोगों को लगता है बिहार की राजनीति में कि हम लोग पाला बदलते रहेंगे तो रहेंगे। मैंने कहा ना कि नया सिद्धांत है, देश के लिए हंसी के पात्र आज हैं बिहार के हम लोग, कि बिहार में विकास की राजनीति नहीं है, बिहार में मुद्दे की राजनीति नहीं है, बिहार में सत्य की राजनीति है। केवल राज कैसे आए, नीति पर बहस नहीं। तो ये राज कब कैसे किन शर्तों पे मिलेंगे, वो मांझी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, बहुत इररिलेवेंट है आज के दिन में। जहां उनको बेहतर शायद सुविधाएं मिले वहीं रहेंगे लोग। अच्छा, ईडी की कार्रवाई लगातार इन दिनों आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो या फिर हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिल्ली में जो है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी अभी जेल में बंद है। तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसा सिर्फ महागठबंधन के ही लोगों पर या फिर जो अगर बात कर ले इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन पर ही कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है सत्तारूढ़ दल के नाम पर। विकास के एजेंडे पर भारी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ा है नरेंद्र मोदी के राज में। उनका राम मंदिर का भी जुमला उत्तर भारत में पिट चुका है। अब अपने जो सहयोगी विंग जो सरकार के हैं वो अब पार्टी के विंग के तौर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। इनके जरिए विपक्ष को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात आप तय कर लें, इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोगों के पूर्वजों ने जो लड़ा है, उस स्वतंत्रता की जो लड़ाई जो लड़ी गई, जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिला, उसके लिए हम लोग पूरी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कोई महत्व नहीं है। कितने छापे मारेंगे, किसको जेल भेजेंगे, सबको मालूम है। केस में कोई दम नहीं, सारे लोग एक होटल हो रहे हैं, सारे लोग जेल पर आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को विश्वास रहता कि जनता उनके साथ है तो इन जैसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। की सरकार का गठन होता है और उसके अगले दिन ही तेजस्वी यादव से 10 घंटे की पूछताछ, लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे की पूछताछ। ये पिछले 30 सालों से हम लोग देख रहे हैं, फर्जी मुकदमे होना, पूछताछ होना, चार्जशीट होना, फिर कोर्ट से छूट जाना, ये चल रहा है 30 सालों। हम लोग तो पार्टी इस पर ध्यान ही नहीं देती, बहुत इस पर नहीं हम लोग रखते हैं। हम लोग बिहार की जनता से जो हमारा कमिटमेंट था कि हम सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार जो बनाएंगे, हम उस मुद्दे पर ज़रूर समझौता करके नीतीश के साथ हम गए। लेकिन यह भी तो सच है कि हम लोगों ने 17 महीने में 4 लाख पर पक्की सरकारी नौकरी दिए। हम लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना की, आरक्षण के दायरे को हम लोगों ने संशोधित किया, ठीक किया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो ईडी और सीबीआई हमारे साथ क्या करेगी। वो सरकारी तंत्र हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वो जाने। एक समय आएगा कि उसके भुक्तभोगी शायद वो स्वयं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात हो रही है, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगाया भ्रष्टाचारी। भारतीय जनता पार्टी कौन आरोप लगा रहा था भारतीय जनता पार्टी में, जिसका नाम बताती तो मैं कुछ बता सकता। सम्राट चौधरी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिन पर एक गंभीर आरोप था कि उम्र की चोरी किए थे और उसके चलते उनको मंत्री पद त्याग देना पड़ा था। उनके पिता पर भी आरोप थे और इन पर भी आरोप थे। वो क्या क्यों कहते हैं उनको समझ में नहीं आता। उनकी पार्टी इस राज्य के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री खुद ही उनके सहयोगी थे और उनके लोगों की गिनती नहीं, जो राजनीति में आने से पहले साइकिल पर घूमते थे, चाय की दुकान पर बैठते थे, वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं लोग। कोई एक है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री पर आरोप था कि बहुत भ्रष्टतम आदमी है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने है।
और कुछ ही साल में उनको मुख्यमंत्री बना लिया, अपनी पार्टी में शामिल करा के। अजीत पवार को कहा गया है भ्रष्टतम जेपी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कुछ महीने के बाद उनको पार्टी में बुला करके फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये उनके उत्तर प्रदेश के जो मौर्य हैं उन पर आरोप था, उनको लोगों ने आगे बढ़ाया। येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए और फिर उसी भ्रष्ट आदमी को वापस बीजेपी फिर मुख्यमंत्री बनाती है, संसदीय बोर्ड का मेंबर बना देती है, कोर कमेटी का, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद, प्रेस्टिजियस पद होता है बीजेपी में। तो ये बीजेपी के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से भ्रष्टाचार पर अपना रूप नरम और गर्म करते रहते हैं। इस देश की जनता जानती है, कोई उस पर सुनवाई नहीं करती। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह, जिनसे खास बातचीत हो रही थी पूरे के पूरे बिहार की सियासत को लेकर के। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के।